श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से निवास, अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, तुम मनुष्य अकारण नहीं हो, तुम भी कारण पुरुष हो, ऐसा तुम जानो। कोई पुरुष इधर अकारण नहीं, कुछ ना कुछ कारण है, उसको खोजो, टटोड़ो, जाओ, तब तुम जाने मैं भी अकारण नहीं, मैं भी कारण पुरुष हूँ। सभी कारण पुरुष है, बस मैंने जाना, तुमने नहीं जाना, यही कमजोरी है। मैंने जाना, अनुभव किया, तुमने नहीं जाना, यही कमजोरी है। भैया महाराज है, जाना है और उधर पहुंचा है, मैं गृहस्थी हो, तुम्हारी दुर्बलता, तुम्हारी मान्यता, तुम्हारी आचार विचार, धर्म जाति कि सब तुमको बांध के तुमको दुर्बल बना दिया। मैं मनुष्य हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ, मैं निसहायक हूँ, ऐसा तुमने किसी को परमात्मा बना दिया, किसी को देवी बना दिया। तुम स्वयं को भूल के उनको तुम आराधना करने लग गए। तुम भी अकारण नहीं हो, तुम भी कारण पुरुष हो। कैसे दुर्बलता? उदाहरण में बताऊं, एक स्कूल में 9वीं कक्षा समझ लो, 9वीं कक्षा ये, 9वीं कक्षा बी। एक मास्टर जाता है, 9वीं कक्षा ए में जाता है। बच्चों सुनो, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, जो 12वीं पढ़ रहा हो, जो कॉलेज पढ़ रहा हो, वो तक नहीं बता पा रहा है। तुम्हारे से कोई ऐसी क्षमतावान हो, बुद्धिवान हो, मेरा प्रश्न का उत्तर आप दे सकता है। मैंने कुछ समय आपको दे दिया है, आलोचना करके बताओ। ऐसे करके मास्टर दूसरा कक्षा में जाता है, 9वीं बी कक्षा जाता है। बच्चे सुनो, प्रश्न ये है, छोटे से बच्चे 4 साल पढ़ने वाले, 5 साल की पढ़ने वाले, वो तक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देता है। ऐसे एक सरल प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछते हुए उनने चला गए। चले जाने के बाद जो प्रथम कक्षा में गए, कक्षा 9वीं ए में, इनने उत्तर बताया। उत्तर बताने के बाद मास्टर कहा किसको बताया, हाथ उठा दो। जब ये कि भी हाथ उठाया नहीं है, इसमें कोई विरल ही हाथ उठाया। 100-150 विद्यार्थी रहा। जब उसी प्रश्न, उसी उत्तर को लेते हुए कक्षा बी में आता है, हमने जो प्रश्न बताया वो उत्तर किसने दिया, पूरा क्लास भर के सभी हाथ उठा दिया। जब इससे सिद्ध होता है प्रश्न वही है, कक्षा भी वही है, विद्यार्थी हैं 150 विद्यार्थी हैं, मास्टर भी वही है, बस कहने के ढंग अलग अलग है। मास्टर ने क्या कहा, बहुत कठिन है। दूसरा कक्षा में जाके कहा बहुत सरल है, छोटे बच्चे तक इसको परिहार कर देता। कहा इधर ऐसा तुम्हारे भी ऐसा हुआ है, जन्म से लेके आज तक, जन्मों से आज तक तुमको कमजोरी बना दिया है। कैसे? मैं यही तुमको याचन करना चाह रहा। जो बुद्ध के अंदर क्षमता, आपके अंदर भी वो क्षमता है। जो रामकृष्ण अंदर जो क्षमता, आपके अंदर वो क्षमता है। मेरे अंदर जो क्षमता, आपके अंदर भी है। केवल इतनी है, मैंने देखा है, वो लोग जाना है, उन्हें प्रकाशमान हुआ,
तुम अभी प्रकाश में नहीं हुआ, ज्ञात नहीं है, बस इतनी से फैसला है, यही पर्दा है। हमने देखा है, जाना है, अनुभव किया है, तुमने देखा नहीं, वो मार्ग में गया नहीं, इतनी से पर्दा है। इन्हीं कारण तुम निस्सहायक, असहायक, मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, ऐसा तुम पीछे हट रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अंदर जो क्षमता आपके अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, लेकिन धैर्य से मैं भी परमात्मा खोजना चाह रहा हूँ, मैं भी ईश्वर खोजना चाह रहा हूँ, मैं भी सत्य खोजना का चाह रहा हूँ। ऐसा कोई भी व्यक्ति गृहस्थी हो, विरक्त हो और अपने जीवन को दाव पर लगाने तैयार हो, कैसे दाव पर कैसे दाव पर लगाना? मैंने तो नहीं कहा तुम घर गृहस्थी छोड़ के तुम मेरे पास आ जाओ, आवश्यकता नहीं है, घर ही रहो। जो तुम्हारी चीज़ आ सकती है, जिस चीज़ में ज़्यादा आ सकती है, उसको त्याग दो। त्यागना कैसे जान पाएंगे? केवल तुम शुरू कर दो। विषय कैसी होता है, विषय को हम कैसे पहचाने, विषय की लहर कैसी है, विषय का हम कैसी। अभी नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि उपवास करने का उद्देश्य क्या है? नवरात्रि उपवास करता है, तुम्हारा अंतर्वृत्तियाँ बार बार बाहर तुम जहाँ घूमना चाह रहा है, वो नज़र धीरे धीरे उपवास करने से अंदर नज़र हो जाता है। नज़र होने से तुम्हारा वृत्ति, तुम्हारे अंदर आकांक्षा बार बार दौड़ता है, बार बार दौड़ता है, कहीं बाहर दौड़ रहा है, भोजन के ऊपर चल रहा है, फिर उसको वापस लाना पड़ता है। भोजन ने आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, वो वृत्ति बार बार वापस आता है। वापस आने के बाद 1-2 दिन परेशान करता है, तीसरा दिन ये मूर्ति उपवास है, वो वृत्ति आना बंद कर देता है। तुम केवल देखना शुरू कर दो। देखना शुरू करने से तुम्हारे से और परमात्मा कोई अलग भी नहीं है, और तुम्हारे अंदर ही विराजमान है। तुम ना जानने के कारण तुम, मैं अज्ञानी हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ, और जो जान चुका है उनसे तुम परमात्मा ऐसे कह दी। जो तुमने नहीं जाना तब तुमने अज्ञानी कह दिया। तुम भी अधिकारी है, इसीलिए तुम मनुष्य कोई अकारण नहीं हो, तुम भी कारण पुरुष हो, ऐसा जानो। तुम भी ईश्वर दर्शन कर सकता है। परमात्मा सबके लिए सबके लिए दर्शन देता है। जैसा तुम नदी के किनारे जाओ और कोई जल पिए, वो कभी किसी को मना नहीं करते। जीव जंतु हो, पक्षी हो, कीटा मकोड़े, मनुष्य, वो कभी किसी को मना नहीं करते हैं। कोई पेड़ के नीचे जाओ, वो पेड़ भी तुम मना नहीं करते हैं। छैया मैं तुमको नहीं दे रहा, तुम भग जाओ, उसी कोई नहीं, उन्हीं के लिए सब एक ही है। ऐसा परमात्मा भी सबके लिए एक ही है, ऐसा तुम जानो। वो तुम्हारे अंदर विराजमान है और तुमसे कोई अलग भी है ही नहीं है, ऐसा तुम जानो। तुम्हारे लिए परमात्मा दूर है ही नहीं, तुम भी कारण नहीं हो, तुम भी कारण पुरुष हो, ऐसा तुम जानो। कमजोरी बिल्कुल मत जानो, तुम भी खोज सकते। मैंने कैसे खोजा, मैंने कैसे जाना, मैंने कैसे अनुभव किया, हाँ, ऐसा तुम भी कर सकते हैं। करने के बाद तुम भी ज्ञान मुद्दा तो तुम भी प्राप्त कर सकता है। हाँ, आज की इतनी। ओम श्री परमात्मने नमः।